जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम मैथ्स बेसिक के एक प्लान के अंतर्गत आज पहुंच चुके हैं अपने 12वें लेक्चर पर, अर्थात एक नए टॉपिक पर। अब देखते हैं वो नया टॉपिक हमारा है क्या। तो नया टॉपिक हमारा है प्रतिशतता, यानी परसेंटेज। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका पढ़ाई के साथ साथ सामान्य जीवन में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो कभी भी जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो उसमें क्या क्या नियम याद रखने हैं, कब कहाँ पर क्या लगाना है, इन सभी बारे में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो हमारे वीडियोस आपको मिले हैं उसमें 1 बाय 1 मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका हर एक प्रकार से बेसिक जो है जानकारी दी गई है। ऐसे ही आपको आगे भी मिलती रहेगी। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज है क्या, सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 के लिए, यानी 100 में से कौन सा भाग है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर हम लिख लें प्रतिशत, इसका थोड़ा सा हम संधि विच्छेद कर लें, प्रति और शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में दिए गए अंक की क्या सहभागिता है, या दिया गया अंक 100 का कितना भाग है, यही हमारा क्या होता है, प्रतिशत होता है। जैसा कि प्रतिशतता यानी परसेंटेज, जब भी प्रतिशतता की बात आएगी आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ पर प्रति 100 में हमें देखना है, यानी प्रति 100 में हमें देखना है। जैसे कि परसेंट, परसेंट पर, और जो हमारा सेंट है ये बना है सेंचुरी से। पर यानी प्रति, सेंचुरी यानी 100। जैसे क्या आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में देखते होंगे कि आज केएल राहुल ने या एमएस धोनी ने क्या बनाया, सेंचुरी बनाया। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है 100। ठीक है ना, तो जब प्रतिशत की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 100 में दी गई संख्या की क्या सहभागिता है और किस प्रकार से उसको हम ज्ञात करेंगे। जब भी बात प्रतिशत की होगी सबसे पहले समझना ये होगा कि हमारा जो 100 है ये जरूर काम में आपके आएगा, यानी 100 में से ही आपको देखना होता है। तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में दिए गए अंक की सहभागिता। सीधा सीधा अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 के लिए। अब प्रतिशत से संबंधित क्या कुछ हमें सीखना है, कौन कौन से क्वेश्चन समझने हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें समझनी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने जो समझा कि प्रतिशत का मतलब है क्या, 100 में से कितनी सहभागिता है। इसके बाद मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 20%, ये जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका 20%, कितना दिया हुआ है 20%, मतलब क्या हुआ 20 गुणे 1/100, कुल मिलाकर 20/100, यानी 20 की सहभागिता कितनी है, 100 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमको समझना क्या था कि प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत कुल मिलाकर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमें देखना होता है कि दी गई संख्या की 100 में कितनी सहभागिता है या 100 का कितना भाग है, ये हमारा होता है प्रतिशत। परसेंट यानी पर यानी प्रति,
सेंचुरी यानी 100 जिसको आप शतक कहते हैं, तो 100 की सहायता लेनी है। ठीक, अब देखिए प्रतिशत के अंतर्गत हमें अगर कोई भिन्न दी है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए, या कोई मान प्रतिशत में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाए, या कोई दशमलव मान दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए, या कोई दशमलव प्रतिशत मान दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका अगर बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। जितने आप अच्छे से इसका बेसिक समझ लेंगे उतने अच्छे से आप इसके प्रश्न कर पाएंगे। तो प्रतिशत को जब भी आप ज्ञात करें, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होता है कि प्रतिशत में कभी भी 100 को आप नहीं छोड़ेंगे, कुल मिलाकर 100 जरूर उसमें शामिल होगा। टॉपिक बहुत सिंपल है, लगातार आपको मैथ के बेसिक बताए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये आपका अगला टॉपिक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रतिशत की बात करेंगे तो क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें, पहली चीज ले लेते हैं भिन्नों का प्रतिशत में परिवर्तन। भिन्नों का प्रतिशत में बदलना या परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो देखिए समझिएगा, ध्यान का रखना है आपको। सबसे पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए अगर कोई भिन्न आपकी दी हुई है, जैसा कि हम मान लेते हैं 3/5 एक भिन्न दी हुई है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इस भिन्न को बदलना किसमें है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हम इसको प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमको कुछ नियम जानना जरूरी होगा। ठीक है ना, कुछ नियम आपको जानने होंगे। तो नियम क्या क्या रहेंगे, देखिएगा, देखिए क्या क्या नियम रहेंगे इसमें। जब आपकी कोई भिन्न दी है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो कुल मिलाकर करना क्या है, डायरेक्ट आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट आप इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो जब आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा क्या, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 गुणे 20, 20 तिया 60, कितना आया 60%। यानी दी गई भिन्न का अगर हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो कुल मिलाकर कितना आया है 60%। अब देखिए कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी पढ़ने को मिल सकता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आंसर वही आएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी पढ़ने को मिल जाता है कि आपके पास एक भिन्न दी हुई है और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो कभी कभी ऐसा बता दिया जाता है, देखिएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100, 100/100 ध्यान से समझना है। क्योंकि देखिए बात यह है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें ये मायने नहीं रखता है कि आपने किस विधि से प्रश्न को हल किया है, बल्कि उसमें केवल और केवल आपका मायने रखता है आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर सही आता है तो आपने किसी भी विधि से प्रश्न को हल किया है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका आंसर आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत जो भी आंसर है वो आपका मिलना चाहिए कि हाँ ये वाला आंसर इसका सही होगा। मेथड आप कोई भी अपनाएंगे तो देखिए इसको किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि 3/5। अब देखिए एक नया रूप हम लेते हैं, ये वाला 100 हमारा गुणे में, इसको हमने गुणे में लिख दिया। फिर क्या बचा आपका 1/100, क्या बचा 1/100। ठीक है, अब आपको हमने बता रखा है कि जो परसेंटेज यानी प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इसका वास्तविक मतलब क्या होता है 1/100। यानी जहां पर आपका 1/100 लिखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, प्रतिशत लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रतिशत लिख सकते हो सकता हो आपने ऐसा पढ़ा हो, वरना डायरेक्टली हम यही पढ़ लेते हैं। लेकिन आज बात आई तो इस पे चर्चा कर ली जाए और समझ लिया जाए, क्योंकि ये भी जानना
जरूरी है। कभी भी ऐसा होता है कि आप कॉम्पिटिटिव तैयारियां तो करते हैं लेकिन अचानक से कोई ऐसे लिखता है तो आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया हमने, 100/100 लिख लिया, 100/100 लिख लिया, ठीक है ना। ये वाला 100 गुणे में था, इसको हमने गुणे में लिख लिया, 100 बटे में था, इसको हमने बटे में लिख लिया, ठीक। अब ऐसा ना हो कि आप इसको काट दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है आपको, देखिएगा 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बचा 3 गुणे 20 और 1/100, तो 20 तिया 60, 1/100 का मतलब हमने आपको बता रखा है क्या होता है, प्रतिशत, क्या होता है, प्रतिशत। एक ये भी तरीका होता है, तो सबसे स्पष्ट और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने का। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे उचित तरीका यही होता है लगाने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए। अगर आपको केवल और केवल आंसर ही लाना है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल आंसर लाना है तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लगाकर दिखाना है और भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना है तो सबसे उत्तम तरीका यही आपका माना जाता है। एक हम दूसरी भिन्न लेते हैं जो कि आपकी दशमलव भिन्न है। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है आपका 3.5/100, तरीका हमने ये भी सीख लिया, तरीका हमने ये भी सीख लिया। अब आप चाहे जिसका प्रयोग करें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3/5 गुणे 100 और गुणे हम क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। इससे क्या रहता है, डायरेक्टली आंसर तुरंत आ जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये आपका 100 कट गया, क्या आया 3.5। आंसर यही आएगा इस मेथड से भी, लेकिन जो भी आपको सिंपल लगे आप आसानी से तैयार कर लीजिए। जानना जरूरी होता है क्योंकि जितने ज्यादा आपको नॉलेज होगी यानी जितने बेसिक आपका मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा आपको आसानी रहती है प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। तो ये रहा भिन्नों का दशमलव और दशमलव भिन्न तथा साधारण भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो देखिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका जानना था कि दी गई भिन्नों को दशमलव में किस प्रकार से या कह लें प्रतिशत में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो दशमलव भिन्न हो या फिर आपकी साधारण भिन्न हो। अब हम बात करेंगे प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। तो देखिए प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, जब भी हम प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। फिर आपको एक मेथड बताया जाएगा, फिर आप उस मेथड की सहायता लेंगे। देखिए क्या है इसमें, दशमलव मान या प्रतिशत मान का भिन्न में परिवर्तन, ये बहुत सिंपल होता है। जैसे कि देखिए प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, अभी हमने पढ़ा था भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। तो देखिए क्या करना होता है, अगर मान लीजिए दिया है आपका 60%, ठीक है, क्या दिया हुआ है 60% यानी 60% प्रत्येक 100 में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बता रखा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी इस प्रतिशत को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो 1/100 के, कितने के 1/100 लिख लिया हमने, ठीक है। क्या किया गया, अगर कोई मान प्रतिशत में दिया हुआ है और उसको भिन्न में परिवर्तित करना है तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रतिशत का बराबर क्या होता है 1/100, 1/100 हमने लिख लिया, कुछ नया आपने नहीं किया है, सवाल से ही लिया गया है, ठीक। अब देखिए
ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6 कम 6 बटे 10। अब हम इसको सरल कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंची 10, ये हमारा बन गया 3 बटा 5। बहुत सिंपल है, केवल और केवल आपको समझना है, आई बात समझ में, ठीक है, केवल और केवल आपको अच्छे से समझना है और देखते चलना है। इसके बाद अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपका दूसरा क्वेश्चन 45%, ठीक है, 45%। अब इसको अगर आपको व्यक्त करना है भिन्न के रूप में, तो फिर से आप क्या करेंगे, 45% का मतलब 1/100, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 का गुणा 1 से किया, 45/100। अब इसको आप आराम से सरल कर लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, क्या आया 9/20। ये आपकी क्या बन गई, एक नई भिन्न जिसका प्रतिशत रूप क्या था 45%। अब मान लीजिए आपका कोई दशमलव में प्रतिशत दिया हुआ है 2.5, ये प्रतिशत दिया हुआ है और इसको व्यक्त करना है भिन्न के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे आप, 2.5 गुणे प्रतिशत का मतलब हमने क्या बता रखा है 1/100, क्या हो जाएगा 1/100, ठीक। फिर आप क्या करेंगे इसमें 2.5 बटे 1 गुणे 1/100, दशमलव हटाया जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे आप, क्या बन के निकल के आएगा इसमें 25 से कम 25 बटा 1000, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी हमारा उत्तर कितना आएगा 1/40, 1/40। तो ये क्या रहा आपका भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर किसी भी राशि का प्रतिशत निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास चाहे भिन्न रूप है और भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, ठीक। लेकिन अगर प्रतिशत दिया है उसको भिन्न में बदलना है तो बटे 100। ध्यान रखिएगा क्या करना है, देखिए थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से और चर्चा करते हैं, बराबर आप चलते रहेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो बटे 100, याद रखिए, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, फटाफट आप कर सकते हैं। जब भी आप प्रतिशत को हल करें या प्रतिशत का जो चैप्टर है उसको अगर आप हल करें तो ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, जितने ज्यादा आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी राशि का कुछ प्रतिशत निकालना हो, किसी राशि का कुछ प्रतिशत निकालना हो, तो देखिए एक छोटी सी बात है, अगर प्रतिशत है और प्रतिशत को बदलना है काहे में, भिन्न में, प्रतिशत को आप बदलना काहे में चाह रहे हैं, भिन्न में। तो जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं, प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसमें भाग किया जाएगा 100 से। बहुत बढ़िया चीज है, आराम से समझ लेते हैं। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। बहुत ही सिंपल चीज है, ये टॉपिक याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब हम बात करने जा रहे थे, अगर किसी भी राशि का कुछ प्रतिशत निकालना है, जैसा कि मान लीजिए दिया है हमारा 40 का 30%, किसी भी राशि का कुछ प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे 40 का 30%, तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, 40 का मतलब गुणा, 30% का मतलब हमने बता रखा है आपको 1/100। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100, 1 0 1 0 1 0 कट गया, कितना बचा 12, कितना बचा 12। अब इसको आप डायरेक्टली बगैर हल किए भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिएगा, 40 का 30%। अब थोड़ा आपको माइंड जो है आपका एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रश्न का
डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको अपना माइंड थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा। तो समझते हैं, इस अंक का इस अंक से गुणा कर लो, 4 तिया 12। 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, तो एक 2 जीरो है, 2 जीरो उससे कट गए, कितना आ गया? 12। ये रहा आपका सॉल्व करके लगाने के लिए, ये रहा आपका बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट या सीधे गुणा करके उत्तर लाने के लिए। तो चाहे आप ऐसे सीखें तब भी आंसर वही आएगा, चाहे आप ऐसे सीखें तब भी आंसर वही आएगा। आई बात समझ में? बस ये है, तरीका अलग अलग होता है प्रश्नों को हल करने का। अगर आप एकेडमिक में हैं, यानी परीक्षाएं अगर आप क्लासेज में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको सॉल्व करना है एग्जाम में तो आप ऐसे करके दिखाएंगे। तब आप ये वाला मेथड नहीं अपनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो आपके मार्क्स को कम कर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर तो सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हल मायने नहीं रखता है, डायरेक्ट आपको हल कर देना है। तो देखिए 4 तिया 12, 2 जीरो है, 2 जो जीरो है ये 100 के 2 जीरो से कट जाएगा, कितना आया? 12। करना वही है। फिर जैसे कि आपका मान लीजिए दिया है, इसमें तो 2 जीरो थे, लेकिन अगर आपका दिया हुआ है मान लीजिए 30 का 25%, तो क्या किया जाएगा? 30 गुणे 25% का मतलब 1/100 हो गया। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 तिया 75, 75/10 इसको आप भाग करेंगे 7.5, ये आपका इसका मान हो गया। ठीक है, लेकिन करना क्या है, अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहें, जैसे कि 30 का 25%, तो आपको फिर से थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना है, फिर आगे बात कर लेनी है। क्या? देखिए 25 तिया 75, यानी अंक का गुणा अंक से कर लेंगे। इसमें क्या थे? देखिए 2 जीरो थे, अंक का गुणा अंक से कर लिया, 2 जीरो जो थे ये 100 के 2 जीरो के साथ में कट गए। लेकिन अगर एक अंक है, यानी एक जीरो है और दूसरा अंक है आपका, और एक में केवल अंक ही अंक है, जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंकों की गिरा इसके अंकों से आप कर लेंगे फटाफट। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे यानी गुणा कर लेंगे, तो 25 तिया 75, 75 तो गुणा हमने कर लिया, लेकिन इसमें एक जीरो है, तो एक जो जीरो 100 का बचेगा उससे हम कर लेंगे भाग, मान आएगा। बात यही है, बस वही क्या है, आपने देखा होगा, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। क्या है कि आपको जब आप हल करेंगे, प्रश्न को हल करना है तो आप ऐसे करेंगे। अगर चुटकियों में आंसर लाना है तो आपको ये मेथड ध्यान रखना है। क्या किया हमने इसमें? आपने गुणा करके हल किया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा आपका 10। इसमें आप क्या करेंगे? 30 का गुणा 25 से, इसको यानी गुणा करना है तो हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, 25 तिया 75, एक जीरो है तो 100 में होते हैं 2 जीरो, 100 का एक जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, उसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको मान लीजिए किसी भी राशि का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए अंक, अगर केवल अंक ही अंक है, जैसे कि देखिएगा अगर केवल अंक ही अंक है, तीसरा हम ले लेते हैं, जैसे 12 का 25%, 12 का 25%, इसको भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से आप निकालेंगे समझिएगा। तो आप थोड़ा सा इसको आप सरल कर लेंगे, सरल करने के लिए 12 का 25 से आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 6 30, कितना आ गया? 300। अब 300 जो आया है प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो आप क्या करेंगे? बटे 100, एक तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी इतना आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब भी इतना आएगा। 12 गुणे 25
गुणे 1/100, ठीक है ना। फिर आप वही आएगा, देखिए 12 पंचे 60, हासिला 6, 12 दूना 24, 36, वही आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या करना है आपको। ये रही बात, अगर प्रतिशत है उसको तुरंत कैसे आंसर निकालें, तो ये तो रहा उसका तरीका। अब देखिए, मान लीजिए ज्यादातर लोगों को प्रतिशत निकालने में दिक्कत होती है, खासकर स्टूडेंट्स को। अगर किसी विषय में मान लीजिए आपने 60 अंक प्राप्त किए, 100 में 60 अंक आपने प्राप्त किए हैं, तो अगर 100 में 60 अंक आपने प्राप्त किए हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो 60 अंक हैं वो 100 का कितना प्रतिशत है। अचानक से कोई बोल दे, या मान लीजिए आपने सभी विषयों का योग प्राप्त किया है 500 और पूर्णांक है 600 का, तो आप अपना प्रतिशत निकालने में हिचकिचा जाते हैं। तो देखिए उसका तरीका क्या होता है कि जब भी आप किसी विषय की बात कही जाए या आपका कुल पूर्णांक दिया हुआ है और कुल पूर्णांक से आपको निकालना है अपने प्रतिशत अंक, तो देखिए क्या करेंगे आप, जब आपको कुल पूर्णांक से अपने प्रतिशत अंक निकालने होंगे तो आपको करना क्या है, बस एक सूत्र को ध्यान में रखना है और फटाफट आप अपना प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से और क्या करना है आपको, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गणित में 100 में से 80 अंक प्राप्त किया आपने, ठीक है। गणित में 100 में से कितने अंक, 80 अंक। तो अब आपको प्रतिशत निकालना है कि आप कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। ठीक, तो करना क्या है आपको, बस प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक, फार्मूला क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। बस आपको इसका यूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, हाई स्कूल की परीक्षा में 500 अंक अर्जित किए उसने, उसके प्राप्तांक कितने हैं, 500 हैं, और हाई स्कूल का पूर्णांक होता है 600 का। हाई स्कूल का पूर्णांक कितने का, 600 का। अब उस बच्चे को अपने प्रतिशत अंक ज्ञात करने हैं, तो क्या किया जाएगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, क्या बचा, ये इतना आपका प्राप्त हुआ। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 8 48, 2 बच गया, 6 3 18, 2 बच गया, फिर 6 3 18, यानी लगभग 83.33%, 83.33%। ठीक है, करना क्या है आपको कि जब भी आप किसी भी राशि का पूर्णांक पता है, प्राप्तांक पता है और आपको निकालना है, तो जब भी आप प्राप्तांक और पूर्णांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, तो उस समय प्रतिशत अंक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जैसे मान लीजिए 100 में से 80 अंक आपने प्राप्त किए, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये आपका 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत, 80%। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको आसानी से समझना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, भिन्न दी है, भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से परिवर्तित करें, या प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करें, तो ये सारे नियम आपको केवल एक बार अच्छे से समझ लेना है। और आप अगर किसी भी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपका ये चैप्टर होगा, उसके क्वेश्चन आप हल करिएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेसिक देखने के बाद एक बार उस चैप्टर के प्रश्नों को आप हल करिएगा, देखिएगा आपको पहले से बहुत ज्यादा आसानी प्राप्त होगी। ठीक है, और हम धीरे धीरे अपने लगभग आधे चैप्टर्स की तरफ पहुंच चुके हैं, जो मैथ के बेसिक होते हैं, चाहे वो आपकी स्कूली परीक्षा के लिए हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो, हम लगभग आधे चैप्टर्स पर पहुंच चुके हैं। आधे चैप्टर्स आपके और बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम विशेष चर्चा कर लेंगे, और चर्चा करने के बाद आपको 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर से संबंधित
एक से एक बढ़िया धांसू प्रश्न करने को मिलेंगे। और लेकर आएगा कौन? हम, ठीक है। और वो भी प्रश्न लेकर कौन आएगा? हम लेकर आएंगे। आपके लिए ऐसे वीडियोस लाएंगे कि जितने भी बेसिक के वीडियोस हमने पढ़ाए हैं आपको, प्रत्येक से संबंधित एक एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें आपको एक से एक बढ़िया प्रश्न करने को मिलेंगे। चाहे आप स्कूली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को आप देखेंगे और सीखेंगे। और जो आपका मैथ की परेशानी है, जो मैथ में ज्यादातर लोगों को परेशानी होती है, वो बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैथ से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो अपने दोस्तों को एडवाइस दें कि आइए हमारे साथ जुड़िए हमारी इस पहल में। आपकी मैथ अगर हमने बिल्कुल सिंपल ना कर दी तो बताइएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, समझते रहिए। अब मिलते हैं आपको हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए, कुछ नया सिखाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।